जोशीमठ को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, जोशीमठ में 70% आम जनजीवन सामान्य, सरकार और प्रशासन लगातार प्रभावित क्षेत्रों में कर रही काम। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में तैनात सैन्य और अर्ध सैन्य बलों के जवानों और अधिकारियों को किया सम्मानित। राज्यपाल प्रशंसा पत्र से उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया सम्मान। कांग्रेस कल से पूरे प्रदेश में शुरू करेगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। कांग्रेस के सभी नेता होंगे शामिल। देहरादून एसटीएफ ने सेलाकुई में संचालित फर्जी सीएससी सेंटर का किया भंडाफोड़। संचालक और ऑपरेटर को किया गिरफ्तार। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। जोशीमठ को लेकर एक बार फिर सीएम धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में 70% आम जनजीवन सामान्य है। जोशीमठ में जहां भी भूत साफ की घटना हुई है वहां सरकार और प्रशासन राहत बचाव कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी हम 4 धाम यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं जोशीमठ को लेकर जितना बताया और दिखाया जा रहा है उतनी समस्या वहां नहीं है। पर इतनी गड़बड़ नहीं है जितना उसको प्रदर्शित किया गया है। मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। सब लोग सहयोग करें, हम सबका स्वागत करते हैं। हम कोई दलगत भावना से काम नहीं कर रहे हैं। सरकार जो भी काम कर रही है वहां पर सबको साथ में लेकर कर रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ की जो घटना है, जोशीमठ की घटना को लेकर पूरे उत्तराखंड के अंदर आने वाले लोग, देश भर के आने वाले लोग, उनमें कोई संदेह की स्थिति पैदा न हो, ऐसा सभी जिम्मेदार लोगों को करना चाहिए। कि जोशीमठ में मैं बार बार कह रहा हूं कि 70% जो वहां का आम जनजीवन है वो सामान्य है। वहां की सब दुकानें खुली हुई हैं, सारे काम चल रहे हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के पदों के एकीकरण का आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया। सरकार द्वारा पंचायतों में सुगमता से कार्य हो सके इसके लिए इसे जारी किया गया है, जिसे लेकर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संगठन भड़क कर हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं थराली में यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष भोपाल सिंह गुसाई ने भी हड़ताल का समर्थन किया, जहां उन्होंने उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भिजवाया। साथ ही उत्तराखंड सरकार से एकीकरण के आदेश को वापस लेने की मांग की। क्रांति दल संघर्ष से पैदा हुई पार्टी है। संघर्ष करके जो है आंदोलन करके उत्तराखंड राज्य बना है। वर्तमान में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि ग्राम्य विकास और ग्राम पंचायत का एकीकरण किया जाए, जो कि एक दोनों विभागों में कार्यरत अधिकारियों के लिए, एक वर्ग के लिए तो उसमें बेनिफिट है, जो पंचायत में उनके लिए केवल उसमें 1 प्रमोशन मिल पाएगा एडीओ पंचायत का, और ग्राम्य विकास वालों को 3 प्रमोशन मिलेंगे। वो उनके भविष्य के लिए बहुत चिंता का विषय है और सोचेला व्यवहार है और दोहरा मापदंड है। मैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते पार्टी की ओर से उनको पूरा समर्थन देता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि यथा शीघ्र उस आदेश को निरस्त किया जाए और दोनों का एकीकरण न किया। सरकार ने एकीकरण का आदेश जारी किया। हड़ताल पंचायत विकास अधिकारी संगठन की नाराजगी है। यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष ने समर्थन दिया है। सरकार से कि आदेश को वापस लेने की मांग की है। के पदों के एकीकरण का आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। सरकार द्वारा पंचायतों में सुगमता से कार्य हो सके इसके लिए इसे जारी किया गया है, जिसे लेकर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संगठन भड़क कर हड़ताल पर चले गए हैं।
हरिद्वार में मतदाता दिवस के अवसर पर सभी कार्यालय और थानों में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसके चलते पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में भी मतदाता दिवस पर शपथ ग्रहण की गई, जहां एसएसपी अजय सिंह ने सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गण को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। एआईसीसी के पूर्व महामंत्री मोहन प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मोहन प्रकाश ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का लक्ष्य है कि गरीबों को लूटो और अपने पूंजीपति मित्रों को छूट दो। आगे कहा कि मोदी सरकार ने देश पर 155 लाख करोड़ का कर्ज डालने का काम किया है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश की अब तक सबसे बड़ी यात्रा सिद्ध हुई है, जिससे देश का आम जनमानस संगठित हुआ है। वहीं उत्तराखंड में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान पर कहा कि यात्रा के तहत जनता से जुड़ने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ इन यात्राओं के जरिए ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाएगा। फिल्म पठान के रिलीज होते ही देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया है। सिनेमा घरों के बाहर जमकर हंगामा किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में भी हिंदू संगठन ने फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शर्मा पैलेस सिनेमा हॉल के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए पोस्टर बैनर फाड़े। हंगामे के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। भारतवर्ष में पूर्व में भी इस मूवी का विरोध हुआ। एक और तो दूसरा पक्ष हिजाब का समर्थन करता है और हिंदू अभिनेत्री भगवा बिगिनी पहनकर अगर फुआ डांस कर रही है तो ये उसका भी समर्थन कर रहे हैं। ये दोहरे चरित्र के साथ देश के भीतर पता नहीं किस प्रकार का निभाव करना चाहते हैं। आपने पहले भगवे का अपमान किया, उसके बाद में उसमें संशोधन करके अगर सेंसर बोर्ड से पास करा भी लिया, तो हम प्रत्येक सनातन धर्मी को यहाँ पर निवेदन करने आए हैं इस पिक्चर हॉल पर कि हम इस मूवी का विरोध करेंगे। कोई भी मूवी देखने ना जाए, कोई भी सनातन धर्मी ना देखने जाए। तो हम सभी को समझना चाहिए, हम सभी के भीतर एक जनचेतना पैदा होनी चाहिए कि देश के भीतर सनातन संस्कृति पर बार बार ठेस पहुँचाने का षड्यंत्र चल रहा है और हमें किस हद तक किसके साथ निभाव करना है। और जो शाहरुख खान पूरे लॉकडाउन में अपने घर से नहीं निकलता और पाकिस्तान में भुखमरी आने पर वहाँ राशन बंटवाता है, तो उसका पाकिस्तान में प्रेम जागता है और इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे और दूसरी भूमिका में यहाँ पर दिखाई देंगे। विश्व हिंदू परिषद के जो संगठन के द्वारा उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा हमें ज्ञापन दिया गया है कि पठान मूवी के बारे में, जिसमें कहा गया है कि और उसमें हमारे स्तर से क्योंकि उपजिलाधिकारी भी वर्तमान में उपस्थित नहीं, तो उपजिलाधिकारी महोदय को हम इसके बारे में अवगत कराएंगे। और क्योंकि इनके द्वारा ये भी बताया गया कि काशीपुर और अन्य जगह भी इस मूवी को नहीं दिखाया जा रहा है, तो उस संबंध में जो यहाँ पे हॉल के संचालक उनके साथ एक बार हम भी बैठ के इसमें डिस्कस करेंगे। एसडीएम साहब जब आ जाएंगे, पिक्चर हॉल के संचालक, उनके साथ इसमें वार्ता की जाएगी और उसके बाद ही हम आगे क्या कार्रवाई की जानी है उसके बारे में आप बता पाएंगे। चंपावत के सभी सीमांत क्षेत्रों में 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। नेपाल से आने जाने वाले सभी यात्रियों की सघन चेकिंग की जा रही है। इसे लेकर टनकपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सीमांत क्षेत्र के थानाध्यक्षों को एसएसबी के साथ संयोजन बनाते हुए सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ सभी होटल और धर्मशालाओं में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी निगेटिव न्यूज को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनवरी का हमारा पर्व है, इसको देखते हुए जितने भी हमारे होटल, रिजॉर्ट या अन्य जो भी धर्मशालाएं हैं, इसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों का चेकिंग की जा रही है, सत्यापन किया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर पर भी जो है सीमावर्ती क्षेत्रों से लगे हुए क्षेत्र से सीम चेकिंग की जा रही है। और इसके साथ ही जो हमारे बॉर्डर पर अन्य एजेंसियाँ हैं, तो उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट कर रखा है और उनके साथ ज्वाइंट चेकिंग भी करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी नज़र रखी जा रही है कि आगामी पर्व को लेकर के किसी तरह का कोई नेगेटिव न्यूज़ न फैलाई जाए। जोशीमठ का संकट बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंच गया है। लोगों की सहूलियत के लिए हेलंग बाईपास बनाए जा रहे हैं, पर बाईपास का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने बताया कि हेलंग बाईपास के निर्माण का काम रोक दिया है। आगे का काम IIT रुड़की के वैज्ञानिक की जांच पर टिका हुआ है। वैज्ञानिकों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को दे, जिससे सरकार इस निर्माण को लेकर
कोई अंतिम निर्णय ले सके। बीआरओ के साथ हमारी विचार विमर्श हुई। बीआरओ के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा उनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है जिनके माध्यम से रोड बन रही है, मॉर्थ के द्वारा विजिट की गई है और उन्होंने आईआईटी रुड़की की एक टीम भी बनाई है जो जाकर देखेगी। हमने कहा है जीएसआई और आईआईटी रुड़की दोनों से दिखवा लें कि अगर रोड का कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उससे कारण जोशी ऊपर के हिस्से में कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती। तो जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद कार्य प्रारंभ करने के समय में विचार किया जाएगा। इसका कार्य रुकना नहीं चाहिए, तो इसके लिए कहा गया कि टाइम बाउंड तरीके से करें और जल्दी करें। इसके साथ ही रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड राजभवन में तैनात सैन्य अर्धसैन्य बलों के जवानों और अधिकारियों को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल प्रशंसा पत्र 2023 प्रदान किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सैन्य अर्धसैन्य बलों के जवानों और उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। जवानों और अधिकारियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी देश और राज्य के लिए अपना समर्पण भाव दिखाया है। राज्यपाल ने कहा कि बीआरओ की जाबाज नारी शक्तियां भारत के संविधान में स्त्री पुरुष को दिए गए समानता का अधिकार की उत्कृष्ट उदाहरण है। वे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और दुर्गम क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी कर रही हैं। वहीं आईटीबीपी के जवान और अधिकारी सीमांत क्षेत्रों में देश और सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ प्राकृतिक आपदा में भी लोगों के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो महिलाएं हैं उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। वैसे तो सच कहूं तो जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं वो अपने आप में क्षमता और कैपेबिलिटी में अपने आप अलग हैं। हमारे बीआरओ में जो महिलाएं हैं जिस प्रकार से वो कार्य करती हैं वो पूरे भारत के लिए एक एग्जाम्पल है। बहुत खुशी है कि इस मौके के ऊपर में माननीय मुख्यमंत्री जी और मैंने इकट्ठे मिलकर उनको प्रोत्साहन किया है। पूरे उत्तराखंड की तरफ से उनको सम्मानित किया है। जो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको सब पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र और पूरे प्रदेश ने मिलकर आज सम्मानित किया है। जो इतनी दुर्गम स्थिति में, पर्वत इलाका में, स्नो में हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं, हर एक भारतीय को उनके ऊपर में नाज है। हरिद्वार में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म पठान का विरोध किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने विरोध कर रहे हिंदूवादी नेताओं को हिरासत में लिया, जिसके बाद उन पर शांति भंग का केस दर्ज किया गया। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि उन्हें फिल्म के डायलॉग से आपत्ति है। बता दें कि पठान मूवी सिनेमा हॉल में आने से पहले ही विवादों में चल रही थी। वहीं जगह जगह हिंदूवादी संगठन पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं। हरिद्वार द्वारा पेंटागन मॉल पर एक विशाल धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां से बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अपनी हिरासत में लाकर पुलिस लाइन लाया गया, जहां से नीची मुचलकों पर उनको छोड़ दिया गया है। और जैसे कि शाहरुख खान की भूमिका रहती है देश के अंदर, पाकिस्तान में कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए तो करोड़ों रुपए शाहरुख खान जो है पाकिस्तान भेजता है। ऐसे व्यक्ति का पूर्णतः विरोध होना चाहिए और संपूर्ण भारतवासियों को उसका विरोध करना चाहिए। सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए लगातार बॉलीवुड द्वारा कार्य किया जा रहा है और जो इसका मुख्य नायक शाहरुख खान है जो वो भी लगातार देश विरोधी बातें करता है और उसके द्वारा फिल्मों द्वारा जो पैसा कमाया जाता है उस पैसे को पाकिस्तान को फंडिंग करता है, जिससे कि हमारे देश के जवान सीमा पर शहीद होते हैं। तो उसके विरोध में जो पठान हुई है मूवी के विरोध में हरिद्वार के साथ साथ पूरे देश में बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी की श्रृंखला में बजरंग दल हरिद्वार द्वारा भी आज पेंटागन मॉल में विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व विधायक संगठन के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड प्रदेश से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर अपने 15 सूत्रीय सुझावों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, जिसके बाद पूर्व विधायक संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम मुद्दों पर बातचीत की। आपको बता दें कि पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष लाखीराम जोशी ने मीडिया को बताया कि संगठन के मुहाने पर रिटायर होने के बाद दोबारा नियुक्त होने वाले अधिकारी निशाने पर हैं। वहीं कहा कि आउटसोर्स के माध्यम से हो रही भर्तियों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। उत्तराखंड में विस्थापन नीति के तहत ही लोगों को बसाया जाए। वहीं पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष लाखीराम जोशी प्रदेश में ट्रेंडिंग दल बदल की राजनीति के सवाल पर कन्नी काटते नजर आए। मुख्य
तरफ से 15 सुझाव हमने संकलित किए हैं। जो सुझाव तो बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन जो संकलित किया हमने 15 सुझाव संकलित किए हैं। आउटसोर्स के माध्यम से जो ठेका जो एजेंसियां है वो जो है ठेके के रूप में वो जो नियुक्ति के आधार पर जो मानदेय मिलता है सरकार से, उसमें से आधा से ज़्यादा धन जो वो स्वयं डकार जाते हैं। तो हमने ये कहा कि सीधा नियुक्ति की परंपरा जो है वो प्रक्रिया जो है सीधी होनी चाहिए। लेकिन हमने ये संगठन इसलिए बनाया है कि प्रदेश हित में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम अपनी राय रख सकें। अब इसमें जो है कोई किस पार्टी में जाता है, इसमें ये हमारा विषय नहीं है। तो हमारा अनुरोध यही है सभी से कि रहे अब लोग अपने अपनी पार्टियों में रहे, लेकिन जो है जो प्रदेश के हित में जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर हम सब मिल बैठ करके जो है एक आवाज उठाएंगे और एक राय दे करके हम सरकार को भी उसमें काम करने में उसमें मदद करेंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रावास में रह रहे 350 से अधिक छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट पर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर हमें ना तो शुद्ध खाना दिया जाता है और ना ही पीने के लिए पानी रहा है। वहीं छात्रावास की खिड़कियों में कांच नहीं लगे, जिसकी वजह से छात्रों को ठंड में रहना पड़ रहा है, जिसको लेकर विद्यार्थियों ने अव्यवस्थाओं को ठीक करने की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किया हॉस्टल के विंडो के ग्लास के बारे में, पानी के बारे में, हॉस्टल के स्वच्छता के बारे में, तो मुझे एक एप्लीकेशन दे दी गई कि आप हॉस्टल से बाहर चले जाओ। मुझे बार बार धमकी दी गई, मुझे टॉर्चर किया गया। इसके लिए मेरा मेडिकल रिपोर्ट भी है और मैंने मेरे रूम से जो है 500 रुपया का पेनल्टी भी लिया गया और मुझे बार बार धमकी दिया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि तुम हॉस्टल से बाहर चले। हम लोग मेस में गए थे विद वार्डन टीम्स और वहाँ पे हमने जो कारीगर हैं उनसे बात की। उनका कारीगर एक कल ही लौटा है अपने गांव से, तो उन्होंने हमको एश्योर किया, मैनेजमेंट ने भी एश्योर किया कि हम इनको आज से जो बेहतर खाना है वो देने की कोशिश करेंगे। रही बात जब हमारे यहाँ पर खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं तो उनके लिए हमने शीशे ला रखे हैं। जो लगाने वाला है उसका ये कहना है कि आजकल जो हम लगा रहे हैं तो वो चिपक नहीं रहे हैं, वो दिक्कत आ रही है, इसलिए उस काम में थोड़ा सा लेट लतीफ़ी हो रही है। बजट अब की बार ये हुआ है कि हमारी सारी फीस ऑनलाइन विश्वविद्यालय में जमा हुई है। विश्वविद्यालय से जब तक हमको हॉस्टल का पैसा नहीं मिलता है तब तक हम हॉस्टल में उस पैसे को खर्च कैसे करेंगे, आप बताइए। जल्दी ही हम इस पर एक मीटिंग कॉल करेंगे और उस मीटिंग में आपके सारे जितने भी जो हैं समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करें। उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने गश्त के दौरान कुछ लोगों को प्रतिबंधित दवाइयां बेचते हुए गिरफ्तार किया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उत्तराखंड में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में पुलिस ने लगभग 1000 नशीली दवाइयों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। विरुद्ध एक सघन अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज जसपुर पुलिस को भी सफलता मिली है। इसमें पतरामपुर चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति जो काफ़ी दिनों से इस तरह के कैप्सूल और जो सिरिंज थे उसको बेचने की इसकी सूचना मिल रही थी। सूचना को वेरीफाई करने के बाद इसको 1040 गोलियों के साथ पकड़ा गया है। NDPS की धारा के अंतर्गत इसमें अभियोग पंजीकृत करके आज इसे हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर। बसंत पंचमी का त्यौहार नजदीक है और ऐसे में हरिद्वार की कई दुकानों पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है, जिस कारण हरिद्वार में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, जिसके खिलाफ प्रशासन लगातार अभियान भी चला रही है। लेकिन इसके बावजूद भी चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है। चाइनीज मांझे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज अब सड़क पर उतर आए हैं और लोगों को चाइनीज मांझे के खतरे से आगाह कर रहे हैं। खेलने के लिए बाहर गया था और डोर के पैर फंसने से उसका पैर कट गया। 8 टांके आए हैं। बच्चा इतना रो रही है, वो बड़ी अभी उसको सुन करवाया तब जाके उसके टांके लगाए। जो चाइना का मांझा है वो सबके गले काट रहा है, सबकी नाकें काट रहा है और इसी के उसमें अभियान चलाया गया। जो चाइना से बना मांझा है वो सबको नुकसान दे रहा है। लोगों के गले भी काट दिए हैं, अहमदाबाद में भी गले काटे हैं और हरिद्वार में भी गले काटे हैं और मेरठ के अंदर भी गले काटे हैं चाइना के मांझे ने। जहाँ भी से पतंग उड़ाई जा रही है वहाँ उससे नुकसान हो रहा है।
मैंने निर्देशित किया है कि इसमें छापेमारी कार्रवाई करें और जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है, जिसके यहाँ भी मिलता है, उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। 3 जो होलसेलर थे इनके पतंग की दुकानों के और जो माझा बेचते हैं, उनके यहाँ छापेमारी कार्रवाई की गई थी। लोग अपने यहाँ न रख करके किसी दूसरे के घरों में छिपा दे रहे हैं, तो उसमें भी छापेमारी कार्रवाई की जाएगी और उसमें जो भी नियम कानून उसके सुसंगत धाराओं में इनके विरुद्ध। औली में 1 दिवसीय फर्स्ट स्टेट अल्पाइन स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप आयोजित हुई। स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन की ओर से नंदेवी इंटरनेशनल स्की स्लोप पर यह इवेंट हुआ। इस मौके पर स्की एसोसिएशन चमोली के अध्यक्ष विवेक पवार ने बताया कि प्रतियोगिता में राज्य के 62 से अधिक जूनियर और सीनियर एथलीट्स ने हिस्सा लिया। आगामी नेशनल विंटर गेम्स 2023 और गुलमर्ग खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए उत्तराखंड की टीम का चयन भी इसी इवेंट में पदक विजेता खिलाड़ियों में से ही किया जाएगा। जो गुलमर्ग कश्मीर में खेलो इंडिया और नेशनल होने वाला है उसके लिए, तो यहाँ पे सारे जो खिलाड़ी स्कीयर हैं वो आए हुए हैं अपना ट्रायल देने के लिए और सब खुश हैं बर्फ आने से और अपकमिंग गेम्स के लिए सारे अपनी तैयारी कर रहे हैं। खेल के लिए जो ये टीम का सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे उत्तराखंड इसकी टीम का, तो ये अभी आने वाले जो कश्मीर में जो नेशनल गेम होने हैं और उसके बाद हिमाचल में जो स्पीति में होने हैं और उसके बाद फरवरी में हमारे यहाँ पर औली में होने हैं, तो उसकी ये तैयारियां चल रही है। उसके लिए टीम का सिलेक्शन है बच्चों को। हालांकि बर्फ 20 तारीख को पड़ी और उसके बाद हमारे पास बहुत ही कम टाइम मिला। अभी खेलो इंडिया गुलमर्ग में होना है और उसके बाद फरवरी में यहाँ पे औली में नेशनल गेम्स है, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है। और एक ये अच्छा मैसेज भी जाएगा आगे कि भाई डिजास्टर जो जोशीमठ में क्रैक्स और सिंकिंग जोन का एक इशू बना हुआ है, तो उससे भी एक अच्छा सा मैसेज जाएगा। जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी मेंटलिटी भी उनकी थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है और यहाँ पे जब वो इस चैंपियनशिप में जब वो भाग लेंगे और अपना कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उनको भी एक प्रोत्साहन आएगा। फिर आगे के लिए वो एक अच्छा अपना आगे के लिए एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और ट्रेनिंग कैंप उनका इस इवेंट के बाद उनका ट्रेनिंग कैंप। ज्वालापुर पश्चिम के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष रीता सैनी ने अपने निजी निवास पर सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर जिला उपाध्यक्ष निर्मल सिंह का फूल माला से जोरदार स्वागत किया गया। निर्मल सिंह ने बताया कि किस तरह से भाजपा की रणनीति को आगे लेकर चलना होता है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं को विस्तार से बताया, जिसमें नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष रीता सैनी ने बताया कि मैं अपने सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को अपने साथ लेकर कार्य करूंगी और जो भी घाट क्षेत्र की समस्या होगी मैं उसे ऊपर तक पहुंचाने का काम करूंगी। उन्होंने जो सवाल किया उस विषय पर कोई इसमें विषय नहीं था आज का। मंडल अध्यक्ष हमारे बड़े बहुत एक्टिव है, हमारे मंडल अध्यक्ष जो है, और आगे की रणनीति है अभी संगठन तय करेगा क्या किसको क्या पद दिया जाएगा। अच्छे कार्यकर्ता लाए जाएंगे पार्टी के लिए, जो संगठन में अच्छे काम करने वाले हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे आवास पे जो मीटिंग हुई है उसमें ये एक परिचय बैठक थी जिसमें सभी कार्यकर्ता संगठन के और पदाधिकारी सभी उपस्थित हुए हैं। पहले तो मैं इनका सबका धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलकर इस गणतंत्र दिवस को का महोत्सव बड़े जोर शोर से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।